तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन आर से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम पहले स्टेटमेंट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको इसमें जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में भी बताऊँगी। क्लियर? तो स्टार्टिंग करते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट से। एक्चुअल में एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है? क्लियर? तो आप देख सकते हो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि कंट्रोल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेशन यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होती है कि जब हम किसी इनपुट को एग्जीक्यूट करके या किसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं किसी आउटपुट को फाइंड करने के लिए, अपना रिजल्ट लेने के लिए, तो वो प्रोसेस क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है उसको। क्लियर? हम कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूशन को और फ्लो ऑफ प्रोग्राम को, जो उसकी प्रोसेस चल रही होती है, फ्लो ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द कंडीशन, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उन कंडीशंस के ऊपर। जैसे हम घर बनाते हैं, घर की भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि हमारे पास 2 बेडरूम ही मुझे चाहिए, तो वो मेरी क्या होगी? कंडीशन। तो सेम एज इट इज़ जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, फ्लो कर देखेंगे इसका, तो वो किसके ऊपर बेस होगा? उसकी कंडीशंस के ऊपर, प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट, जो हमारे पास इस उसकी स्टेटमेंट में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो हम रीड आउट करेंगे यहाँ में से कौन कौन से स्टेटमेंट लेंगे। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, आर इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये अभी आपको चारों की चारों ही एक्सप्लेन करूँगी, तो आप ध्यान से सुनना, बिकॉज ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसमें आप ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे टाइम में, मेरे टाइम पीरियड में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको भी आए तो आप इसका इजीली आंसर देख सकें। ठीक है, तो मैं आपको पूरी लेंथ ही दूंगी वैसे तो, जैसे मैंने किया था मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, तो आप उसकी मदद से, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट इन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इतनी लेंथ नहीं आती, अगर आपने 7 पेजेस ही फिल करने हैं, तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? आर की डेफिनेशन से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये किससे रिलेट कर रहा है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर से। तो आप पहले आर को एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, एक 1.5 पेज का, और फिर आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स को आगे फर्दर। वैसे इसकी लेंथ होती है एक पेज का, मैंने एक मतलब कि इसकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया था। इफ स्टेटमेंट 1 पेज का किया था अकॉर्डिंग टू द फाइनल्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे करोगे। अभी है मैं फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या आएगा? स्ट्रक्चर चेक द एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड इन पैरेंथेसिस इज ट्रू और नॉट। हम जो भी हमारी पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा, हम उसको चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है। क्लियर? इफ़ ट्रू, अगर वो ठीक होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन ब्रेसेस, हम उसको देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे किसको? स्टेटमेंट जो भी हमारे पास ब्रेसेस में होगी। तो इसका सिंटेक्स क्या है? पहले इफ़ एक्सप्रेशन आएगा कि हाँ ये एक्सप्रेशन चेक करना है हमने, अब ये ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो देन हमने इसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। क्लियर? तो अगर आपने ईजी, मतलब कि अगर आपने ईजी लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड करना है तो आप ये वाली लाइन्स देखो। एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड, हमने इसमें मेन एग्जीक्यूट करना है ब्लॉक ऑफ कोड को, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है। तो इसकी एग्जांपल देखिए। सबसे पहले आपने चेक करना है कि x की वैल्यू हमारे पास एज्यूम कर लो कि 100 है। क्लियर? आपके पास 100 कैंडीज़ है, 100 पेन है, कुछ भी आप समझ लो, x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 100। तो आप अभी चेक करो कि जो आपकी वैल्यू है 100, वो 10 से बड़ी है। ऑब्वियसली 100, आपके पास 100 का नोट भी हो तो वो 10 की अमाउंट से तो बड़ा ही है ना। क्लियर? तो आप प्रिंट करो। अभी कहते यहाँ पे बोला है कि अगर ये कंडीशन ठीक होती है तो हमने ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना। ऑब्वियसली अब ये ठीक है तो हम क्या करेंगे? इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रिंट पेस्ट, हमने पेस्ट यूज़ किया क्योंकि हमने जैसे कैट यूज़ करते थे, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये हमने प्रिंट के आगे पेस्ट यूज़ किया है, ये याद रखना, कैट के आगे नहीं यूज़ करना। कैट ऑलरेडी मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट करती है, प्रिंट जो है वो सिंगल को करता है। अगर हम प्रिंट के आगे पेस्ट यूज़ करते हैं तो डबल को कर सकते हैं। क्लियर? एक्स की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास एक्स क्या है, और आगे ये प्रिंट हो जाएगा इज़ ग्रेटर देन 10, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा? 100 इज़ ग्रेटर देन 10। क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा। मैंने ना आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्लियर नहीं आ रहा, तो अभी मैंने जो प्रिंटिंग पेजेस हैं आपको वहाँ से बता रही हूँ। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी फिर से लिख के। ओके, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या आएगा? इट इज़ सिमिलर टू इफ़ कंडीशन। जो मैंने आपको अभी इफ़ कंडीशन जो आपको समझाई है ये उसी के ही सिमिलर है। बट व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन एंड इफ़ कंडीशन फेल, यहाँ पे हमें क्या बताया? अगर हमारी जो इफ़ की कंडीशन है वही अगर फेल हो जाती है तो क्या करना है? तो हमने एल्स की कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है। क्लियर? हमारे पास इफ़ की कंडीशन, उसका स्टेटमेंट आएगा, देन एल्स का स्टेटमेंट आएगा। क्लियर?
अगर हमारी ये इफ़ की कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो हमने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना, फर्दर एल्स के पार्ट को एग्जीक्यूट करना, इसमें यही बताया है। क्लियर? तो सिंटेक्स है, देखिए इफ़ एक्सप्रेशन, हमारे पास कंडीशन आ गई, एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, हमने उसको चेक किया, अगर वो फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट नहीं हम इसको देखेंगे, तो आगे एल्स के पार्ट में आ जाएंगे तो ये स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर? तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। आप समझ लो कि आपके पास 5 का नोट है या 5 का कॉइन है या 5 कैंडीज़ है। क्लियर? इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 10, आप चेक करो ये कंडीशन को कि आपकी जो 5 कैंडीज़ है वो 10 कैंडीज़ से ज़्यादा है या कम है। ऑब्वियसली कम है, तो हम ये पार्ट को अभी, क्योंकि ये ग्रेटर देन तो नहीं है, तो ये पार्ट हमारा नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो हम कहाँ पे आएंगे, एल्स के सेक्शन पे, कि मतलब अगर हमारे पास इतनी नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा पेस्ट, वो वैल्यू प्रिंट होगी सबसे पहले, इज़ लेस देन 10, कि वो लेस देन 10 है, वो 10 से कम है। क्लियर? तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 5 इज़ लेस देन 10। तो उसी की बस यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अलॉन 10 इफ़ दैट अ कंडीशन इज़ ट्रू। अगर समझ लो कि हमारे पास जो भी कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो हम एग्जीक्यूट करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को सेम एज इट इज़। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, एल्स पार्ट को हमने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पे इस थ्योरी में यही बताया है। तो आप सिंटेक्स देख लो। इफ़ हमारे पास पहले कंडीशन चेक हुई, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, कोड तभी एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर वाला अगर कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम नेक्स्ट एल्स पे आते हैं, कोड एग्जीक्यूट तब करेंगे एल्स वाला जब हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो अब इसकी वर्किंग में बताया है। ठीक है, थ्योरी ही दी है, मैंने आपको पहले बताया थ्योरी में क्या है। अभी कंट्रोल फॉल्स इनटू द इफ़ ब्लॉक, कंट्रोल हमारा कहाँ पे आएगा, सबसे पहले इफ़ ब्लॉक पे आएगा। फ्लो जंप इनटू कंडीशन, फ्लो अभी कहाँ पे आएगा, इफ़ के अंदर कंडीशन पे। क्लियर? कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे, कंडीशन जहाँ तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, अगर ट्रू होएगी तो हम स्टेप 4 पे आएंगे, अगर फॉल्स होएगी तो स्टेप 5 पे। ठीक है, तो अभी फोर्थ स्टेप क्या है, इफ़ ब्लॉक टू बॉडी इफ़ एग्जीक्यूट, हम इफ़ ब्लॉक की बॉडी को इनसाइड जाएंगे अगर हमारा इफ़ एग्जीक्यूट, अगर हमारा इफ़ ट्रू होगा तो हम इसकी बॉडी में जाएंगे। एल्स में क्या होगा, अदरवाइज जो फिफ्थ हमारा स्टेप था तो यहाँ पे आएंगे इफ़ ब्लॉक और द बॉडी इनसाइड द एल्स इज एग्जीक्यूट, अदरवाइज हमारी क्या होगी, एल्स बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फ्लो एग्जिस्ट द इफ एल्स ब्लॉक, तो हमारी ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखो, आप एग्ज़ाम में ये बना सकते हो, इससे आपको एक नंबरिंग मिल सकती है। देखो ये मैंने भी बनाया था कि मैंने अपनी लेंथ को कवर करने के लिए, तो खुद सोचो यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोला, हम यहाँ पे कंडीशन ले रहे हैं, लेकिन कंडीशन में ले क्या रहे हैं, हम कुछ तो कंडीशन ले रहे हैं ना। हम नंबरिंग में कौन सा लॉजिकल कंडीशंस दे रहे हैं, यहाँ पे हम लॉजिकल कंडीशंस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट द वैल्यू एंड द कंडीशन एज नीडेड फॉर आवर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, जो भी लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर? तो यहाँ पे इनके मैंने नाम भी दिए हुए हैं और इसके एग्जाम्पल के साथ भी इसको बताया। एक्स इज़ इक्वल टू वाई, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, ए इज़ ग्रेटर देन बी, एक्स इज़ लेस देन वाई, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वाई। क्लियर? तो ऐसे ही आपने भी एक कंडीशंस का चार्ट बनाना सो दैट ईजी हो जाएगा उनके लिए भी इस पार्ट को समझना कि आपने कंडीशंस अगर यूज़ किया है तो आपको पता है कि आपने कौन सी कंडीशन का यूज़ किया है। क्लियर? ये ना आपने फ्लो डायग्राम भी बताना है इफ़ एल्स में। ठीक है, जिस पार्ट में भी आपको आएगा ना फ्लो डायग्राम के साथ बताओगे तो इजी रहेगा। देखो आपने सबसे पहले क्या क्या अभी एक्सप्लेन किया, थ्योरी लिख दी, इसकी सिंटेक्स लिख दी, इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताई। ठीक है, आप उसका फ्लो डायग्राम, इसके आपका एक पेज भर जाएगा और आपको ऐसे लगेगा कि आपको सब मालूम है कि इसमें क्या क्या आ रहा है। ठीक है, फ्लो डायग्राम में वही आएगा जो आपने सिंटेक्स में लिखा है। हम सबसे पहले हमारा कंट्रोल कहाँ पे आएगा, कंडीशन के पास आएगा। कंडीशन को हम चेक करेंगे, या तो ट्रू होएगी, अगर ट्रू होएगी तो बॉडी में आएगी, अगर फॉल्स होएगी तो एल्स पार्ट में आएगी। यहाँ पे एल्स की बॉडी आ जाएगी। क्लियर? तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे एग्जिट आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन आर। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या मतलब है, द इफ एल्स स्टेटमेंट इन आर कैन बी नेस्टेड टुगेदर।
हम जब इफ़ डबल मतलब कि इफ़ के अंदर हम एक और इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, नेस्टेड। मैंने आपको लिस्ट में भी ये बताया था कि अगर हम एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं तो वो नेस्टेड लिस्ट हो जाती है। अगर हम इफ़ एल्स के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो हमारी नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट होएगी। तो ये नेस्टेड टुगेदर करते हैं फ्रॉम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एंड इवैल्यूएट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द कंडीशन। हम इसको ग्रुपिंग सम करते हैं स्टेटमेंट की उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। तो आउटर कंडीशन के अंदर हमारे पास इनर वन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी भी बताई है, तो आप मेन सिंटेक्स पे आइए। इफ़ यहाँ पे कंट्रोल आएगा, मेरी कंडीशन चेक होएगी, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर एग्जीक्यूट होएगी इफ़ कंडीशन 1 सेटिस्फाई, ठीक है। अगर 1 ठीक है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज़ हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। इफ़ कंडीशन 2, अगर हमारी सेकंड कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन 2 हम तभी जाएंगे इस पार्ट पे हमारी दोनों कंडीशंस ही ट्रू होंगी। ऑब्वियसली अगर ये फॉल्स होएगी तभी हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके हमारी ये कंडीशन भी और ये कंडीशन भी ट्रू होएगी। अदरवाइज़ अगर ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स पार्ट पे आएंगे। क्लियर? तो हमने कुछ ना कुछ करना है तो एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो आप, इफ़ एल्स फंक्शन इन आर प्रोग्रामिंग डिफाइन अ वेरिएबल, हमने एक्स की वैल्यू 15, आपके पास $15 हैं, 15 रुपीज़ हैं, 15 कैंडीज़ हैं, एनीथिंग, ओके। अगर हम यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई इफ़ 15 इज़ लेस देन 10, तो अभी आप बताओ 15 10 से लेस है? नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या होगी? फॉल्स। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम एल्स पे आएंगे। एल्स में हमारी फिर से इफ़ कंडीशन दी हुई है, तो फिर से इफ़ कंडीशन के हम उसको चेक करेंगे। 15 इज़ लेस देन 20, क्या 15 20 से लेस है? यस, ट्रू। तो हम प्रिंट करेंगे 15 इज़ बिटवीन, ये फर्स्ट कंडीशन क्या थी 10 और सेकंड कंडीशन क्या थी 20। तो यहाँ पे हमने दोनों को ही एग्जीक्यूट कर दिया कि दोनों कंडीशन ही ट्रू है यहाँ पे। तो 15 इज़ बिटवीन किसके? 10 एंड 20 के। 10 से वो बड़ी थी और 20 से वो छोटी थी, तो वो इन बिटवीन है। क्लियर? अदरवाइज़ अगर ये भी फॉल्स होता तो हम एल्स पार्ट चलाते, लेकिन अभी ये हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे ही हमने अपनी कंडीशंस बंद कर देनी है। तो यहाँ पे ही हमने अपनी एग्जीक्यूशन क्लोज कर देनी है, क्योंकि हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू मेरे पास होती 25, एज्यूम करो यहाँ पे वैल्यू क्या होती 25, तो मेरे पास ये भी कंडीशन फॉल्स होनी थी, ये भी फॉल्स होनी थी। तो मैंने क्या यहाँ पे चलाना था? यहाँ पे मैंने एक और एल्स पार्ट चलाना था, ये वाला जो मैंने चलाया हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, कि जो मेरा x है वो x से ग्रेटर होएगा या इक्वल टू 20 होएगा, तभी ये इस कंडीशंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। क्लियर? तो अगर 25 होता तो ये एल्स पार्ट चलता। क्लियर? तो अभी हमने इफ़ की, इफ़ एल्स की और नेस्टेड इफ़ की, ठीक है। तो अभी हम आ रहे हैं लूप्स इन आर। लूप क्या होती है कि हमने रिपीटेड टास्क नहीं करने, तो वो ऑटोमेटिकली रिपीट करती रहती है। क्लियर? तो देखो, इन आर प्रोग्रामिंग वी रिक्वायर कंट्रोल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। टू रन ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पे हम ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर रहे हैं कितनी बार? मल्टीपल टाइम्स। क्लियर? लूप कम इन द क्लास ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। लूप यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट में यूज़ हो रही है, क्यों? यहाँ पे हम मल्टीपल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं स्टेटमेंट, और सेट ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होएंगी या मल्टीपल स्टेटमेंट होएंगी, वही मतलब बनता है, ठीक है। और यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो लूपिंग है उसका मतलब क्या है? साइकिलिंग करना। साइकिलिंग करना मीन्स बार बार रिपीट करना, ठीक है, और आइट्रेटिंग करना। क्लियर? ये ना मिसप्रिंट है, तो मैं ना आपको बोल के बताऊँगी, तो आप समझ लेना कि इसमें क्या क्या आएगा। क्लियर? A loop asks a query in the loop structure. If the answer to that query require an action, it will execute it. The same query is asked you and again until further action is taken. इसका मतलब ये है कि हम क्वेरी को बार बार करेंगे अगर हमारा एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। Any time the query is asked in the loop, it is known as iteration of loop. अगर वो बार बार ही उसको ले रही है तो iteration चल रही है। There are two components of a loop, the control statement and the loop. हमने control statement भी किया, loop की। The control statement control the execution of statements. हमने execution वहाँ पे की, depend on the condition, condition के base के accordingly, and the loop body consists of the set of statement to be executed. और loop में set of statements को हम execute कर रहे हैं। Clear? तो यहाँ पे in order to execute the identical line of code
न्यूमरस टाइम इन द प्रोग्राम और प्रोग्रामर कैन सिंपली यूज़ अ लूप। अगर हमने आइडेंटिकल लाइन्स यूज़ करनी है कोड की, सेम लाइन्स, अगर देखो हमने कोडिंग करते हैं, कोडिंग के अंदर हमने सेम लाइन को प्रिंट करवाना है, तो हम बार बार तो नहीं ना लाइन टाइप करते, हम कोडिंग में उसको लूप चला देते हैं, तो वो बार बार अपने आप ही प्रिंट हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे आइडेंटिकल लाइन ऑफ कोड हमने बार बार नहीं लिखनी, हमने क्या करना है, लूप का यूज़ कर लेना। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप ऑफ लूप्स आती हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड रिपीट लूप। तो हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप में क्या आता है? ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट एनेबल वन टू ईजिली construct an R loop that has to run statement or set of statement multiple times। हमने रन करनी है अपने स्टेटमेंट्स को और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम। यहाँ पे कॉमनली यूज़ करते हैं आइट्रेट ओवर टाइम्स, हम आइट्रेशन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप हम इसे बोलते हैं, जिसमें टेस्ट कंडीशन आती है। ठीक है, तो बॉडी ऑफ लूप हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी मतलब मेन जो भी वर्किंग है उसकी लाइन इन्होंने बना दी है। तो सिंटेक्स में देखो, फॉर हमने वैल्यू जो भी हमारे पास सीक्वेंस में होगी हमने उसको चेक करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमने स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। क्लियर? हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देनी है, कितनी बार हमने उस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। तो इसका फ्लो चार्ट देखो, यहाँ पे क्या आएगा, आइटम इन सीक्वेंस, हमने जो भी आइटम दी होगी, और यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट आइटम इन सीक्वेंस एनकाउंटर्ड। यहाँ पे लास्ट आइटम को वो चेक करेगा, अगर होगी तो स्टेटमेंट में जाएगा, तो फिर से वो चेक करेगा यहाँ पे आइटम है, अगर आइटम वो नहीं है, वो मैच नहीं हो रही, तो फॉल्स हो जाएगा, तो एग्जिट करेगा। पहले अगर जितनी बार वो कंडीशन को ट्रू करा है तो बार बार ये आइट्रेशन चली जाएगी, अगर वो फॉल्स देन एग्जिट। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, फॉर वैल्यू इन 1:5, तो हमने सीक्वेंस कितनी ली, 1 से 5 तक। ठीक है, तो वैल्यू हमने ली 1 से 5 तक, तो हमने प्रिंट क्या किया अभी, वैल। ठीक है, वैल मीन्स वैल्यू। तो यहाँ में हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 2 3 4 5। 5 क्यों आई, क्योंकि हमने 1 से 5 तक लिया था। क्लियर? एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पे हमने डेज ऑफ वीक को प्रिंट करवाना है, तो वहाँ पे भी हम लाइन वाइज नहीं लिख, ठीक है, ऐसे हमने वीक वैसे आपको बताने के लिए वीक को वैसे ऊपर कंसीडर कर दिया, तो मेन यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, फॉर लूप हमने यूज़ की, उसमें उसके अंदर हमने क्या लिखा, डेज इन वीक, हमारे पास कितने डे होंगे, तो प्रिंट हमने कर दिया डे को, तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाएगी इसके आउटपुट में। ठीक है, तो फॉर लूप इन लिस्ट, हम जब फॉर लूप करेंगे तो आगे मैंने लिखा था लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए नहीं किया था, वैसे ही ये दिया हुआ है, अगर आपने करना है कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया, तो अब इसे स्किप कर दो, क्योंकि इसकी वैसे ही बहुत सारी लेंथ बन जाती है। तो नेक्स्ट है व्हाइल लूप इन आर, इट्स टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, रन करते हैं स्टेटमेंट को, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली। ठीक है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली, जब तक वो फॉल्स नहीं होती। इसको हम एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल्ड लूप। क्लियर? तो द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन पहले टेस्ट होती है, देन हम बॉडी को जो भी लूप की बॉडी होती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लूप बॉडी वुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, लूप की बॉडी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। क्लियर? तो सिंटेक्स है, वाइल हमने कंडीशन चेक करनी है, फिर हमने स्टेटमेंट के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आप इसका फ्लो चार्ट देखो, आपने ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे तो टाइट किया ना, तो यहाँ ये तो मेरी असाइनमेंट थी, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने पहले सिंटेक्स ऐसे लिख दिया, एग्जाम्पल यहाँ पे, फ्लो चार्ट नीचे, लाइन सीरियल ऑर्डर में करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना, तो आपके मार्क्स भी ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि आपके फिर पेजेस फिल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो डायग्राम है, मैंने कंडीशन चेक की, यहाँ पे मेरा कंट्रोल मेरी कंडीशन में आया, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मेरे स्टेटमेंट में जाएगा, स्टेटमेंट फिर से कंडीशन चेक करेगी, देन यहाँ पे मेरी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एग्जिट कर देगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 1, वाइल वैल्यू मैंने चेक की कि लेस देन 5 है या लेस देन इक्वल टू 5 है, अगर होगी तो मैंने प्रिंट कर दिया उस वैल्यू को, और वैल्यू को क्या कर दिया, +1 कर दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कितनी थी वैल्यू, मैंने 1 ली थी, 1 को कंपेयर किया, यहाँ पे 1 + 1 किया तो 2 होगी। अब मेरी वैल्यू की कितनी है, 2, तो मैंने अब 2 को चेक करना है, फिर भी ट्रू है, तो यहाँ पे तब तक चली जाएगी जब तक यहाँ पे 5 नहीं आता, 5 भी ट्रू हो गया, यहाँ पे अभी 6 आ गया, तो 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, नो, तो यहाँ पे ये स्टॉप कर जाएगा, ये प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी, तो यहाँ पे मेरी 1 2 3 4 5 ही प्रिंट होएगा। क्लियर? ये प्रोग्राम आप फाइल में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है, और ये इसमें भी आ सकता है वाइल में। प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर कितने ही मेथड से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, हमने सबसे पहले वैल्यू को असाइन किया, एन मैंने दे दिया 5, यहाँ पे फैक्टोरियल को मैंने दे दी वैल्यू 1, आई क्या हो गया मेरा 1, तो मैंने वाइल लूप अभी यूज़ की, वाइल
आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन, आई मेरा कितना है 1, 5 एन है, ठीक है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, तो फैक्टोरियल मेरा आ जाएगा, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, तो आई प्लस होएगा। देन ये फिर से चली जाएगी जब तक मेरी वैल्यू यहाँ पे 6 नहीं आ जाती। 6 इज़ लेस देन इक्वल टू एन, ये नाउ, तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं होएगा, तो इतना ही होएगा, तो उसका वो फैक्टोरियल फाइंड करेगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा 120। तो यहाँ पे इसकी ही थ्योरी है, आप इसका चाहे देख लो, आप स्टॉप करके देख लेना इसमें क्या लिखा है। तो नेक्स्ट है रिपीट लूप इन आर। रिपीट लूप में मेरे पास क्या है, सिमिलर है जैसे हम पहले करते थे, ठीक है, सेम स्टेटमेंट्स के अंदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली देखते थे। यहाँ पे मेरी स्टॉप कंडीशन आएगी, स्टॉप कंडीशन इसको मतलब कि स्टॉप करेगी, ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, तभी ही इसकी स्टॉप करेगी। यहाँ पे मुझे टर्मिनेट करना पड़ता है, ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पे देखो आप, सिंटेक्स क्या आएगा हमारे पास, रिपीट, हमने रिपीट से स्टार्ट करना है, स्टेटमेंट दी, इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये चली जाएगी, स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट, अगर ये अदरवाइज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक, अगर कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो ब्रेक लग जाएगी। तो यहाँ पे फ्लो डायग्राम देखो, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में मेरी फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन मेरी ट्रू होएगी, ठीक है, देन वो ब्रेक, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बार बार वो चल जाएगा, आइट्रेशन चलेगी, ठीक है। तो रिपीट में की एग्जांपल देखिए, प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्टेटमेंट 5 टाइम, हमने कोई डिस्प्ले एक स्टेटमेंट को कराना है कितनी बार, 5 टाइम। तो सबसे पहले हमने आई लिया 0, रिपीट यूज़ की, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, मैंने क्या कराना है प्रिंट, गीक्स फॉर गीक्स, मैंने पहले अपनी स्टेटमेंट दे दी, फिर मैंने अपनी जो भी कंडीशन थी, ठीक है, वो यूज़ की, आई इक्वल टू आई प्लस 1, या आई कितनी बार करना है, ठीक है, वो मैंने ऊपर ही दे दिया। यहाँ पे कंडीशन है क्या है, इफ़ आई इक्वल टू 5, अगर आई इक्वल मेरे कितना होगा 5 के, देन मैंने ब्रेक करनी है। तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो चली जाएगी। अगर 5 आ गया, 5 इक्वल टू 5 हाँ है, तो ब्रेक लग जाएगी। तो ये कितनी बार प्रिंट होएगा, 5 टाइम ही प्रिंट होगा, क्लियर। तो जंप स्टेटमेंट मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताती हूँ।